स्वागतम सुस्वागतम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साहित्यिक प्रेमियों का पुस्तकों की शब्दों भरी दुनिया में। स्वागत करता है गीता प्रकाशन बुक्स वाला। मित्रों, जिस साझा संकलन का आप सभी पाठकों को बेसब्री से इंतजार था, जी हाँ, अब वह प्रकाशित हो चुकी है। खोज अक्षरों से, जिसकी संपादिका हैं डॉक्टर अरुणा अग्रवाल। सह संपादिका के रूप में डॉक्टर टी सुमति जी ने अपना योगदान दिया है। आखिर क्या है इस संकलन में, जानना चाहेंगे मित्रों? तो चलिए, मैं आपकी जिज्ञासा वृद्धि हेतु इस साझा संकलन की अनुक्रमणिका पठन करता हूँ। इस संकलन में आपको पढ़ने मिलेंगे साहित्यिक लेख और भारतीय भाषाओं की कविताएं, वह भी एक नहीं, दो नहीं, भारत के प्रमुख रचनाकारों के द्वारा। यह प्रस्तुति देखकर आप सभी पाठक अवश्य कह उठेंगे, गीता प्रकाशन बुक्स वाला, जहां हर शब्द एक नई रोशनी बनता है। मित्रों, सर्वप्रथम तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे उन सभी सहयोगी रचनाकारों को, जिनके सहयोग से यह पुस्तक प्रकाशित हो चुकी। इनकी कलम को हमारा नमन। चलिए मित्रों, विषय की ओर। खोज अक्षरों से साहित्यिक लेख और कविताओं का भरपूर संकलन है। साहित्यिक लेख में आप सर्वप्रथम पढ़ेंगे सह संपादिका डॉक्टर टी सुमति द्वारा रचित समकालीन हिंदी कहानी विविध रूप और आयाम। इसके बाद द्वितीय आर्टिकल के रूप में आप पढ़ेंगे दिनेश कमलेकर विनितकृत शिक्षा में एआई तकनीक, नवाचार और भविष्य की दिशा। इसके साथ ही साथ आप पढ़ेंगे डॉक्टर मोदीधन मुंडाकृत जननायक बिरसा मुंडा, अस्मिता संघर्ष और जय जोहार का महामंत्र। इसके साथ ही साथ आप पढ़ेंगे महमूद द्वारा रचित लघु कथा हिंदी साहित्य का छोटा पर विराट संसार, डॉक्टर अनंत काबरा के संदर्भ में। मित्रों, यह मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिनेश कमलेकर विनित ने जो आर्टिकल लिखा है शिक्षा और एआई के ऊपर, यह आज के समय की मांग के अनुसार है। इसे अवश्य पढ़िएगा। चलिए अब कविताओं की ओर मुड़ते हैं। तो सर्वप्रथम हमारी संपादिका डॉक्टर अरुणा अग्रवाल अपनी कविता लिखती हैं, खोज अक्षरों की। इसके बाद आते हैं ओम प्रकाश गुप्ता जी द्वारा रचित श्री भगवत पुराण की महिमा है अति अपार। इसके बाद संजय कुमार पांडे कृत अब यहाँ महफिल सजाने कौन आता है। संजय कुमार पांडे कृत साहित्यकार कहलाते। अरुण कुमार साहू कृत नदियों की सांसें। डॉक्टर श्री पूनम जोधपुरी कृत अजीब पर्सनैलिटीज। बी रानी कृत सपने। डॉक्टर उषा टिबड़ेवाल मीरा कृत बारिश आई अब बस
तुम आओ। डॉक्टर उषा टिबड़वाल मीरा कृत अस्तित्व अक्षरों का। सुषमा सिंह कृत एक सफर में। सुषमा सिंह कृत कुछ प्रश्न। डॉक्टर जयप्रकाश प्रजापति अंकुश कानपुरी कृत डर के आगे ही जीत। डॉक्टर जयप्रकाश प्रजापति अंकुश कानपुरी कृत प्रेम से बढ़कर। साधना ठाकुर कृत अक्षरों की खोज। शशि शर्मा की भावनात्मक लिखी अपने डॉगी को समर्पित कविता मैक्स विदा हमारे प्यारे सोना याद में लिखी गई है। डॉक्टर वीएनवी पद्मावती कृत खोज अक्षरों की। अच्युत उमर जी कृत कितना आसान हो जाता। सी एच रामलू कृत जय हो नरेंद्र मोदी। सी एच रामलू कृत जय जय राहुल गांधी। नागनाथ डोलारे कृत बलशाली भारत। डॉक्टर जमालपुरकर गंगाधर गंधकृत बात। डॉक्टर जमालपुरकर गंगाधर गंधकृत व्यवहार। समी उल्ला खान साहब कृत मेरे प्रिय मित्र मेरा सुनहरी संसार। समीउल्ला खान साहब कृत षष्ठी में रात। समीउल्ला खान साहब कृत जिंदगी की करवटें। डॉक्टर जयप्रकाश नागला कृत जिंदगी धूप सी। दुष्यंत कुमार वर्मा कविराज कृत दुनिया की सच्चाई। दुष्यंत कुमार वर्मा कविराज कृत युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य की जीवन गाथा काव्य में। दुष्यंत कुमार वर्मा कविराज कृत जय जय छत्तीसगढ़ महतारी। दुष्यंत कुमार वर्मा कविराज कृत माता कौशल्या। माता सीता के विरह दुख की तरह छत्तीसगढ़ की राजकुमारी और कौशल्या के कष्टमय जीवन संघर्ष और धैर्य की कहानी कहती कविता। मधु बावलकर कृत अक्षरों की खोज। जी विजय मैरी कृत मोहब्बत से मधुर रिश्ता बनाएं। श्रीमती अमला देवी कृत परिवार की सच्चाई। डॉक्टर रेखा देवी वर्मा कृत धरती की पुकार। डॉक्टर रेखा देवी वर्मा कृत काशी शिव शक्ति और मोक्ष की नगरी। डॉक्टर जगन्नाथ बघेल कृत शांति का दीपक। बुज रमा देवी शयामया कृत एक महान पीढ़ी जा रही है। मित्रों, यहाँ रमा देवी जी ने आज की पीढ़ी में जो खो रही हैं को बताने का प्रयास किया है। चंद्रहास सेन कृत मेहनत की ललकार। श्रीमती अनीता बनावत कृत अपना। अभिषेक जेमिनी कृत हंसी। इसके बाद आप पढ़ेंगे तेलुगु में समीउल्ला खान साहब की दो कविताएं। जी परशुराम राव जी की अंग्रेजी कविता द रेन कम्स एट लास्ट। डॉक्टर जी शकीला संजय जी की अंग्रेजी कविता द व्हील ऑफ टाइम।
अरुण कुमार साहू जी की इंग्लिश कविता स्ट्रेंजर्स ऑन ए फैमिलियर अर्थ। नागनाथ डोलारे जी की अंग्रेजी कविता माइटी इंडिया। C.H. रामलू जी की इंग्लिश कविता जय जय हो नरेंद्र मोदी। C.H. रामलू जी की एक और इंग्लिश कविता जय जय राहुल गांधी। अरुण मोहन M.R. जी की इंग्लिश कविता इस साइड। और अंत में डॉक्टर अरुणा अग्रवाल जी की इंग्लिश पोयम द डिस्कवरी ऑफ लेटर्स। आशा करता हूँ मित्रों, इन शीर्षकों को सुनकर आपका भी मन इस पुस्तक के पठन का कर रहा होगा। तो मित्रों, विलंब ना कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में हमारे द्वारा इस वीडियो को अपलोड करते ही यह आप तक समस्त जानकारी लेकर तुरंत पहुंच सके। मित्रों, इस वीडियो को अपने अन्य साहित्यिक मित्रों से अवश्य साझा कर दीजिए ताकि वे भी, आप भी और हम सभी इस साहित्यिक यात्रा के सहपाठी बन सकें। मित्रों, अब इन पुस्तक के सहयोगी रचनाकारों को नमस्कार करते हैं और उनके कलम को प्रणाम करते हैं कि उन्होंने कैसे अपने जीवन के अनुभवों को अपने शब्दों के रूप से हम पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। याद रखिए मित्रों, यदि आप इस पुस्तक का क्रय करने का विचार कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे नंबर पर संपर्क करिए और यह पुस्तक घर बैठे प्राप्त करिए। खोज अक्षरों से। एक विशेष सूचना, अब खोज अक्षरों से न केवल भारत में बल्कि 66 कंट्रीज में किंडल के माध्यम से उपलब्ध करा दिया गया है। अब आप चाहे भारत में हो, चाहे नेपाल में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे भूटान में हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे देश के किसी भी कोने में क्यों ना हो, बस एक क्लिक की दूरी पर है खोज अक्षरों से अपने पाठकों से। जी हाँ मित्रों, अब यह सुलभ है क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 66 कंट्रीज की किंडल लिंक प्रोवाइड कर दी गई है। यदि आप भी एक रचनाकार हैं और यह वीडियो आप तक विलंब से पहुंचा है और इस पुस्तक से नहीं जुड़ने का आपको अफसोस हो रहा है तो नो टेंशन, क्योंकि गीता प्रकाशन बुक्स वाले का अगला संकलन, जी हाँ मित्रों, गीता प्रकाशन बुक्स वाले का अगला संकलन निवेश अक्षरों का 7 जुलाई को रिलीज होने जा रहा है और अभी भी आपके पास समय है इस पुस्तक से जुड़कर अपने शब्दों को सही पाठकों तक पहुंचाने का। यदि आप एक रचनाकार हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही बना है, क्योंकि यदि आप पुस्तक लिख चुके हैं और प्रकाशन के लिए अवसर ढूंढ रहे हैं तो गीता प्रकाशन बुक्स वाला इज़ ए बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर यू, क्योंकि हमारे यहाँ केवल पुस्तक प्रकाशित ही नहीं की जाती बल्कि पुस्तक लेखन से लेकर पुस्तक प्रकाशन के पश्चात पुस्तक वितरण से लेकर पुस्तक पुरस्कार प्राप्ति तक का सफ़र हम लेखक के साथ तय करते हैं। तभी तो आप सभी रचनाकार बुलंद आवाज में कहते हैं, गीता प्रकाशन बुक्स वाला, जहां हर शब्द एक नई रोशनी बनता है।
मित्रों, हमारे पास एक सर्विस और है। यदि आपकी मैन्युस्क्रिप्ट तैयार है और आप शंका कर रहे हैं कि यह ठीक है या नहीं, तो हमारी एडिटोरियल टीम आपकी इस संदर्भ में मदद करेगी। मित्रों, यदि आप पुस्तक लेखन में असमर्थ हैं पर कुछ बिखरे पन्नों में अपने शब्दों को समेट चुके हैं, तो अवसर है आपके पास उन्हीं पन्नों को पुस्तक का अंश बनाने में। क्योंकि गीता प्रकाशन बुक्स वाला नियमित रूप से ऐसे साझा संकलन प्रकाशित करता है जिसके माध्यम से जुड़कर आप अपने बिखरे पन्नों को पुस्तक का अंश बनाकर किसी भी पाठक के जीवन को बदल सकते हैं और अपनी जीवन की उपलब्धि पा सकते हैं। चलिए मित्रों, अब मैं आप सभी से विदा लेता हूँ इसी आश्वासन के साथ कि जल्द ही ऐसा ही एक नया संकलन मैं आपके लिए तुरंत लेकर आऊँगा। तो चलिए मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखिए, इसे अपने अन्य साहित्यिक मित्रों से भी साझा कर लीजिए। और हाँ, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें प्रेरणा देता है अगला वीडियो बनाने का। मित्रों, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय हिंदी। अरे अरे रुकिए मित्रों, मैं आपको महत्वपूर्ण सूचना देना तो भूल ही गया। यदि आप लेखन में रुचि रखते हैं पर लिखने से ज़्यादा संपादन करने का मन करता है, तो गीता प्रकाशन बुक्स वाले का एडिटोरियल बोर्ड अभी खुला है, जिसके माध्यम से जुड़कर आप संपादक या सह संपादक बन सकते हैं, वह भी निशुल्क रूप से।